नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के संबंध में आरटीआई याचिका का जवाब नहीं देने पर गंभीर नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग से ईवीएम पर दिए गए ज्ञापनों पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था। चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। सीआईसी ने इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी एमजी देवसायम देश के कई प्रसिद्ध नागरिकों ने ईवीएम, वीवीपैट वोट गिनती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर एक याचिका दायर की थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन के बीच आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस ने सीपीएम और सीपीआई को कितनी सीटें देने का सहमति जताई है, ये क्लियर हो गया है। सीपीएम 1 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी। अकारू सीट से सीपीएम चुनाव लड़ेगी, वहीं 8 विधानसभा सीटें भी सीपीएम के खाते में गई हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज 13 अप्रैल को अहम बैठक होगी। बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बड़े नामों में से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी शैलजा, पटियाला से धर्मवीर गांधी, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के सामने कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को उतार सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी एक दृढ़ निश्चयी और साहसी नेता हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने फैसलों से विचलित नहीं होते हैं। एंटनी ने कहा कि राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी की तरह ही राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा वे प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना की रक्षा के लिए भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा वे भारत में सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय नेता बनते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार रात तमिलनाडु के सिंगलूर में मिठाई की दुकान पर पहुंचे, जहां मौजूद लोग उन्हें अपने बीच देखकर हैरान हो गए। दुकानदार और वहां काम करने वाले लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने 1 किलो और अपने पसंदीदा गुलाब जामुन खरीदे। दुकान के मालिक ने बताया कि जब राहुल गांधी आए तो हमें आश्चर्य हुआ। वह एक बैठक के लिए कोयम्बटूर आए थे। चूंकि उन्हें गुलाब जामुन पसंद है तो उन्होंने 1 किलो मिठाई खरीदी। उन्होंने बाकी मिठाइयों का भी स्वाद लिया। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का एक बयान सामने आया है, जिसके आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि यह भड़काऊ बयान है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यह बयान सहारनपुर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिया है। वहीं उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। इमरान मसूद ने एक मुस्लिम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी फिर आई तो तुम्हारा और मेरा इलाज सबसे पहले होगा। यह मैं नहीं कह रहा, ये खुद अमित शाह जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा यह चुनाव इमरान मसूद को जिताने और हराने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव खुद को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाती है तो मेरा और तुम्हारा इलाज होगा। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। 3 दिन पहले यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध करार दिया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ही मिलने दिया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा, जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकती हैं। सीएम की पत्नी से ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? यह एक अमानवीय कृत्य है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 4 राज्यसभा सांसदों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इन सांसदों में डॉक्टर संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, विक्रम साहनी और अशोक मित्तल शामिल हैं।
हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 2 अन्य राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह और बलबीर सिंह अभी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं राघव चड्ढा अभी विदेश में हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पंजाब से आए राज्यसभा के इन सांसदों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने के कविता की हिरासत की मांग करते हुए शुक्रवार 12 अप्रैल को कोर्ट को बताया कि के कविता ने कथित तौर पर अरबिंदो फार्म के प्रमोटर शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली में 5 रिटेन जोन के बदले आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने के लिए धमकाया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने शरद रेड्डी से कहा था, अगर वे दिल्ली में आपको पैसा नहीं देते हैं तो तेलंगाना और राजधानी में उनके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। रजत ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 24 जन वचन को शामिल किया गया है। ये 24 जन वचन जनता को दिए गए 24 वादे हैं। रजत ने कहा है, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वे इन्हें पूरा करेंगे। इसमें पहला वादा 1 करोड़ नौकरी का है। इसमें कहा गया है कि बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर हम सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर कुल 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।